वेलकम है दोस्तों। पिछले कुछ दिनों से मैं जो भी वीडियो अपलोड कर रहा हूँ तो कमेंट्स वगैरह पे मेरा ध्यान जाता है। शायद समझते हैं कि पूरे साइप्रस की जो स्टूडेंट्स आ रहे हैं, अगर वो आएंगे तो उनका इम्पैक्ट मेरे पे आना है। तो मेरे पे तो भाई कोई नहीं आ रहा। 6 माह तक तो स्टूडेंट, मैं जिस सिचुएशन में हूँ, जिस लेवल पे हूँ, फूडी की आईडी के लिहाज से या वर्क के लिहाज से, मेरे तक पहुंचने के लिए तो उन्हें 6 माह सरवाइव करना पड़ेगा। जब आप इधर आएंगे आपको खुद ब खुद अंदाजा हो जाएगा आईडीज कैसे बनती हैं या बनवाते हैं या लेते हैं। ये बात की बात है। मैं डीमोटिवेट कर रहा हूँ, मैंने कभी डीमोटिवेट नहीं किया, मैंने वेलकम किया है। तो हर वक्त मैं तो अपनी वीडियो स्टार्ट करता हूँ किस तरह, वेलकम है दोस्तों। तो मैं तो वेलकम कर रहा हूँ, आए आए जितने आ सकते हैं। लेकिन देखिए, आपने अपना फ्यूचर बनाना है। आपका नेक्स्ट स्टेप जो है वो क्या लेने जा रहे हैं, क्या करना है। अब ये स्टूडेंट हैं, अलेक्जेंडर कॉलेज के हैं, अलेक्जेंडर कॉलेज के हैं, अलेक्जेंडर कॉलेज ये क्यों है? मेरी वीडियोस देखी, मेरे से रब्ता किया, ये मेरे कोई फूफी ताई चाची के नहीं है। ये सारे अननोन बंदे इधर आके मुझसे मिले हैं। इन्हें मैंने बताया इधर आए, अलेक्जेंडर कॉलेज में मैंने इन्हें मोटिवेट करके आज इस लेवल तक पहुंचाया। ये सारे जॉब होल्डर हैं। ये भाई अभी सामा, इनसे बात शुरू करूंगा। इनकी अपनी कुछ थॉट है, ये डिलीवरी की तरफ नहीं आना चाहते। अगर ये चाहे तो ये भी डिलीवरी कर सकता है। तो सबसे पहले सामा साहब, क्योंकि लोग लंबा हो जाएगा, सामा साहब से शुरू करते हैं। सामा भाई, एज अ स्टूडेंट जब आप साइप्रस में लैंड किया, सबसे पहली प्रॉब्लम आपने क्या फेस की? सबसे पहली प्रॉब्लम जो थी वो थी बैंक का मसला था। बैंक अकाउंट नहीं ओपन हुआ था। तो 2 माह स्ट्रगल करने के बाद हमारी कह लें या फॉर्चून हमारी कह लें कि हमारी वो थी कि हमने डॉक्यूमेंट्स दिए थे वो इंगोमी वाली ब्रांच में। तो वहाँ पर ऐसा हुआ कि हमें अपॉइंटमेंट मिली अल्लाह अल्लाह करके और बैंक हमारा खुल गया। अदरवाइज बाकी बैंकों में जाते थे, एस्ट्रो में या और किसी ब्रांच में, वो तो महीने 2 महीने का प्रोसीजर बताते थे। तो इसी वजह से हमारा बैंक अकाउंट जो था वो बहुत लेट खुला था। अच्छा, स्टेप वाइज चलते हैं। बैंक अकाउंट खुलने के बाद आपका नेक्स्ट स्टेप होता है इमिग्रेशन। अपॉइंटमेंट मिल गई थी, ठीक। इमिग्रेशन के बाद आप अपनी पिंक का इंतजार करते हैं कि पिंक जैसे आएगी हमें काम मिलेगा। ये बात बिल्कुल गलत है। जब पिंक आ जाती है तो आप जाते हैं कहीं रेस्टोरेंट पर, जाते हैं कहीं किसी कंपनी में जाते हैं, वो कहते हैं भाई साहब वर्क लेटर ले आओ। वर्क लेटर कटो ले आओ इधर। वर्क लेटर अगर ना हो तो आप मुंह लटकाते हैं, फिर बाहर आ जाते हैं कि यार ये क्या हो गया, मैं तो पिंक पर उम्मीद लगाए बैठा था। तो पिंक पर आपकी आईडी भी खुल जाएगी। ये नहीं कि वोट की या वोट की आईडी नहीं खुलेगी, खुलेगी, सब कुछ होगा, लेकिन वो 37% उसमें से आपने कटवाने हैं वोट की आईडी में से। और जो अब 33% जो है वोट की आईडी भी कटवा रहे हैं। मतलब 37%, 3700 में से आपने 100 कमाया, 37 कंपनी ले गई, 250 रेंट निकाल लें, बाकी भाई साहब ने जो खाया पिया, मतलब आप 100 कमा रहे हैं। 100 बड़ी बात है जो हालात बने हुए हैं। मैं भी काम कर रहा हूँ। 100 भाईजान वोट डाले, 100 तो बहुत मुश्किल है। हाँ जी, तो 100 बनना ही नहीं है। तो ये, तो इसके अलावा कोई शुरू वाली मुश्किल बताना चाहिए? इसके अलावा जब आपके पास वर्क लेटर आ जाएगा, अभी फिलहाल इन्होंने ऐलान किया है कि हम आपको वर्क लेटर देंगे। मैंने एक कंपनी में इंटरव्यू दिया पॉप लाइफ में, तो वो कहते थे कि वो लेके आओ वर्क लेटर। अभी 7 जनवरी को हमारा कॉलेज खुलेगा तो हम लेके जाएंगे, फिर वो रखेंगे। बहुत सारी कंपनियों में अप्लाई किया था, वो आगे से कहते हैं ग्रीक आनी चाहिए। अब ये मसला शुरू हो गया साइप्रस में। अगर कहीं रेस्टोरेंट में चले जाएं तो वो कहते हैं ग्रीक आनी चाहिए आपको। अगर किसी जॉब या मॉल में या कहीं KFC या बर्गर किंग या फिर कहीं और जो बड़े पॉइंट है उनमें चले जाएं तो वो कहते हैं ग्रीक। इन्हें ये नहीं पता ना। एजेंट कहते हैं जी जर्मनी में जाएंगे तो जर्मन चाहिए, वहां जाएंगे तो साइप्रस में लैंग्वेज बैरियर नहीं है। तो लैंग्वेज बैरियर क्यों नहीं है? इनकी अपनी जुबान ग्रीक है, हर बंदा इधर पढ़ा लिखा है। तो सामा भाई, दुख तो और भी है जमाने में, हमें बच्चे समझ के जब आ जाते हैं। तो इसके बाद अगला जी, वसीम साहब, आप क्यों कहते हैं कि जी साइप्रस को सेकंड रखे? आप तो खुद तो साइप्रस में बैठे। सेकंड इसलिए रखेंगे, ये जो है ना, इनका कोई दीन अमान ही नहीं है। ये डे बाय डे जो है ना रूल चेंज किए जा रहे हैं। मतलब फॉर एग्जांपल मैंने ना साइकिल पे ना डिलीवरी शुरू की, इलेक्ट्रिक साइकिल बैटरी वाली। तो अब सुनने में आ रहा है कि ये जनवरी से जो ना साइकिल वाले, जनवरी तो स्टार्ट हो गया, लेकिन हमारे अफवाह थी, मतलब अफवाह थी कि ये साइकिल को बैन कर रहे हैं कि साइकिल पर डिलीवरी बंदा नहीं कर सकता। तो हमने कहा चलो कोई नहीं, 2-3 माह रह गए हैं, लाइसेंस आएगा
तो लर्नर बनेगा उस पे मथुरे पे करेंगे बाइक पे। ठीक हो गया। तो अब वो कह रहे हैं कि लर्नर पे आप जो है बाइक नहीं ये चला हमारे सकते। लिए भी मसला है, मैंने फिर जल्दी जल्दी मतलब वैसे कोई ना कोई निकाली जा रहे हैं, इशू निकाली जा रहे हैं, एक दूसरी की तरफ जाते हैं तो फिर आगे और इशू आ जाता है। मतलब साइकिल पे पाबंदी है, बेचारों ने सोचा 6 माह बाद लर्नर बनता है, लर्नर बनवाएंगे। तो सुनने में आया लर्नर भी बैन हो रहा है डिलीवरी के लिए। आप परमानेंट कार्ड वाला जो मेरे पास लाइसेंस है वो तो बनता है तकरीबन 6 माह के बाद, फिर 2-3 माह लग जाते हैं। तो उस पर डिलीवरी करेंगे, उसके बाद के मामला अगला रूल चेंज कर देंगे। तो ये भाई जो तंग हैं इधर के, जो रूल डे बाय डे चेंज होते हैं। तो खिजर साहब, खिजर खोखर साहब जी खोकर खिजर खोखर साहब, खोकर खोखर साहब, आप किस वजह से कहते हैं जी साइप्रस को अब सेकंड प्रायोरिटी पे हम रखें? फर्स्ट ऑफ ऑल बात ये है कि जो साइप्रस कंट्री है ना, ये इक्वल है सऊदी अरब के मुताबिक। ये सऊदिया नहीं है ऐसे। आप पैसे तो चाह के खा लेंगे, लेकिन यहाँ ना पीआर है, ना कोई आपकी लाइफ स्टेबल हो सकती है, ना आपका फ्यूचर को बन सकता है। ये परमानेंट बात अच्छी बात है, क्योंकि देखे ना, हम कागज़ के लिए सब कुछ यूरोप किस लिए जाते हैं सारे, बैंकिंग क्यों लगाती है? इसलिए कि पीआर पक्के पेपर मिल जाए आपको। अब एज कितनी है आपकी? मेरी 20 एज है। अब 20 साल का छोटा सा बच्चा है ये। अब ये इधर 10 साल भी गुजार ले तो 30 साल का होगा। तो 30 साल के बच्चे को अगर पेपर मिल जाए आगे, जो इसकी बेगम आएगी, दुश्मनी आएगी तो वो बच्चे पैदा करेगी, नेशनैलिटी होल्डर होगा। इसके बच्चों को आगे खज्जल खराब नहीं होना पड़ेगा। तो साइप्रस में हमें पिछले दिनों वो माल पे थे हम सारे, तो मैं एक स्टूडेंट मिला, कहता मैं 9वां साल है, मैं स्टूडेंट। मैं कहा तेरे अगे साढ़े के स्कूल कॉलेज देख लेना, बच्चे जुगते मार मार के आपको पागल कर दे। तो वो 9 साल से इधर एज अ स्टूडेंट सरवाइव कर रहा है, फीसिस पे कर रहा है। और फिर अगली मजे की बात बताऊं भाई, तो पीआर का रो रहे हैं। जैसे जैसे डे बाय डे आप 4 ईयर की डिग्री पूरी करेंगे ना, तो ब्लैकमेल करेंगे। और उस बंदे की इस वक्त जो पर ईयर फीस थी 4000 थी, हम 2000 दे रहे हैं पर ईयर। फीसिस भी बढ़ाते जाएंगे। तो भाई का जो पॉइंट है, पीआर कोई नहीं मिलनी। आप पीआर के लिए इधर आ रहे हैं, पीआर क्या, आपको तो इन्होंने आईडी भी नहीं देनी, कुछ भी नहीं है। तो इसलिए फिर आप उस कंट्री को क्यों ना चूज करें। इधर से अगर इटली जाना है, हाँ ये जरूर है कि अपनी कंट्री में रहते हुए हम पाकिस्तान से इटली नहीं जा सकते, लेकिन फिर अब इतना बजट करें ना, बजट करके आए इधर से, आके अगला रास्ता अपनाए दूसरे मुल्क जाने की। जैसे इनका प्लान, ये इधर क्यों आए, रहने नहीं आए भाईजान, ना किया करें ऐसा। इनका प्लान आगे का है, वसीम साहब का बिल्कुल आगे का, सामा साहब का। लेकिन एक बात ये है कि इतना आसानी से आगे भी नहीं जाया जा सकता जितनी उधर बैठ के हम समझते हाँ हैं। जी, अगर आप 35 लाख 30 लाख लगा के इधर आते हैं ना, तो आगे भी आपको 15-20 लाख लगाना पड़ेगा, वो भी रिस्क पे। रिस्क ये नहीं है कि 100% इधर से काम होगा। भाईजान वो आए नहीं, वो बिलाल के दोस्त हाँ सारे। हाँ हाँ, वो जी। सर्बिया की वो एंट्री ले लेंगे, ये कुछ भी नहीं है। हाँ आपके जी, लक पे सारा डिपेंड है, आपको 15 से 20 लाख का रिस्क लेना पड़ेगा और इधर। जाया भी हो सकता है, जाया भी हो सकता है, ये डन उतना बेस easy नहीं होता, ये आपके 4-5 हाँ। लाख लाजमी जाया हो जाते हैं। ਭਾਈਆਂ ਤੁਸੀਂ ਤੇ ਨੌਕਰੀ ਲੱਗੀ ਹੋਈ ਤੁਹਾਡੀ ਤੇ ਕੋਈ ਸੈਲਰੀ ਆ ਗਈ ਹੈ, ਕਿਉਂ ਲੋਕਾਂ ਨੂੰ ਗੁੰਮਰਾਹ ਕਰਨੇ ਜਿੰਨੀ ਸਾਈਬਰ ਮੈਨੂੰ ਸੈਲਰੀ ਆ ਰਹੀ ਆ ਨਾ हम्म। ਤੇ ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਆਪਣਾ ਸਰਵਾਈਵ ਕਰਨ ਆਇਆ ਇੱਥੇ। नहीं मतलब वो जो आते हैं उसके बादाम चलगोजे खा जाते हैं। बिल्कुल। भाई की खुराक बड़ी अच्छी है, नाश्ते में केले शेले सुबह 4 अंडे, हम खजूरें। बड़े परेशान है सुबह यार। 4 खजूरें। ये भी है 20 साल 20 साल का बच्चा है। और ਉਹ ਭਾਈ ਉਹ ਜਿਹੜੇ ਮੈਂ ਖਾਣਾ ਉਹ ਮੈਂ ਚੋਰੀ ਉੱਥੋਂ ਚੱਕ ਕੇ ਲਿਆਣਾ ਵਾ। अच्छा आपको क्या मसला है, वेज का क्या मसला है? वेज का भाई बहुत ज्यादा मसला है। देखे ना आप पर आप कितना ले रहे हैं आप? ये सिर्फ बड़े 3 वेल यूरो। नोन साइप्रस की जो नंबर 1 कॉफी शॉप है उधर लगा हुआ है। और वो देखने में ऐसे है ना कि वो नंबर 1 है, लेकिन वो पैसे देने के हिसाब से सबसे एंड पे है। वो दे रहा है सिर्फ 2.5 या 3 यूरो पर आर पर आवर। मतलब आप उधर 8 घंटे काम करेंगे तो 20 यूरो बनेंगे। सिर्फ मतलब 20 यूरो के हिसाब से आपको 600 सैलरी मिल रही। बस तो जो ओवर टाइम तू ते आंदा रात ਨੂੰ 12 वो ओवर टाइम दे रहा था वो पैसे। कितना ओवर टाइम ला नहीं गया? वो भी अगर देखे ना, वो जो ओवर टाइम लगता है ना वो देता है 3 यूरो। और जोन सा वैसे है ना, जोन सी मेरी 10 घंटे ड्यूटी है, सुबह 6 से लेकर शाम 4 बजे तक, उसके वो मुझे देगा 25 यूरो। और जोन सा मेरा ओवर टाइम लगता है ना वो 3 यूरो के साथ मतलब आप जितने घंटे लगे। फुल काम करते हैं, 14 घंटे सीटों पे 15, काम जी। कर रहा है, ठीक है। तो आपकी मैक्सिमम अगर सैलरी बनी तो कितनी बनी? मैक्सिमम बनेगी तकरीबन 800 700-800। निक्की करने के पैसे
भाई हम 14 घंटे काम कर रहे हैं। तो इधर के जो रेस्टोरेंट्स हैं वो नहीं पे करते हमें। क्यों? मेरा दिल करता है, बारिश हो रही है, मैं डिलीवरी कर रहा हूँ। आपको पता है इधर जब बारिश शुरू होती 6-6 घंटे बारिश नहीं होती, बारिश रुकने का नाम नहीं ले रही होती। 6-6 घंटे मैंने अभी पिछले दिनों काम किया, 6 घंटे मुसलसल बारिश हुई है, 6 के 6 घंटे मैंने बारिश में काम किया है। तो हमारा दिल करता है, फिर रोड स्लिपरी है, बारिश है, सारे भीग जाते हैं, जब वापस आते हैं तो ऐसे पानी अंदर हर जगह गया होता है। तो क्यों भाई जब 14 घंटे काम कर रहे हैं 800 बन रहे वैसे हमारे। ये मौज है कि जो सा इनसाइड काम है ना वो बारिश वगैरह से बचे रहते मौज हैं का हम। दी 800 रुपया वो पैसे अजी तो मार मांगे खाते नहीं, हैं, इधर नहीं 4 लेते। पैसे तो ले जाते हैं ना, हाँ। आके रेस्ट भी करते हैं जी। जनाब एजाज साहब आपको क्या मसला है? बंदे कहते यार तुझी आप साइप्रस बैठे हैं ते सानू कहते साइप्रस ना आओ। आप साइप्रस को जब कंपेयर करते हैं दूसरी कंट्रीज के साथ तो क्यों आप कहते हैं जी साइप्रस नहीं अच्छा, दूसरी जो कंट्रीज हैं उधर जाएं, क्यों कहते हैं ऐसे भाई? जी जी बिल्कुल, फैसिलिटीज के लिहाज से आप देखें ना, साइप्रस को मेरे ख्याल से सेकंड ऑप्शन भी नहीं रखना चाहिए, सेकंड भी ना रखें। ना रखें। और उन्होंने मैंने गाला कटी थोड़ा वो ख्याल कर दे। फर्स्ट अपॉर्चुनिटी आप चेक करें आजकल, मतलब यूके या आगे इटली वगैरह के स्टडी लग रहे हैं तो उनके इधर इधर बहुत मसाइल है, मतलब इधर इन करते हैं माइग्रेशन के मसाइल। उधर आप देखें जिस कॉलेज यूनिवर्सिटी में आप एडमिशन लेते हैं उन्होंने वो सब कुछ कॉलेज कर- वो ही आपका सब मतलब कुछ जैसे आप करवाएगा। यूके में जाते हैं ना सारा उनके थ्रू है, स्टूडेंट बेचारे को भाग दौड़ नहीं करनी पड़ती। बिल्कुल, इधर स्टूडेंट खज्जल होता है बैंक के लिए, स्टूडेंट खज्जल होता है सारे काम के लिए। इधर कॉलेज एक अब बार कह आप देता कितने है। माह हो गए आप बैंक के लिए अकाउंट के लिए इधर बैठे हुए? मुझे 2 मंथ हो गए हैं तो अकाउंट ओपन नहीं हुआ? अभी अकाउंट मुझे मैसेज आया है, अभी वो भी जाकर करवाना है, अकाउंट ओपन करवाएंगे, फिर फाइल ले जाएंगे कॉलेज। माइग्रेशन की पता नहीं कब की डेट मिलेगी, मंथ की मिलेगी। अच्छा 2 माह तो घर में बैठे रहेंगे? बिल्कुल। विजिट किया है? फ्री बैठा हूँ मैं। नहीं बैंक जी। कितनी विजिट की? बैंक तो काफी विजिट की डेली है। जाते थे? जी डेली जाते थे हम तो। क्या कहते क्या बैंक वाले? यही कि ऑनलाइन करें, ऑनलाइन होता नहीं है। ऑनलाइन जब करते हैं- अपॉइंटमेंट देते हैं 2-2 3-3 मंथ के बाद की, तो इसी तरह मतलब वेट ही करना पड़ता है बैंक अकाउंट कम से कम 2 वसीम मंथ साहब लग आपको इधर जाते हैं। लेके आने वाले हैं। बिल्कुल, ये भाई मुझे बुलाने ये तो वाला है। कहता था अभी तुम्हारा अकाउंट खुल जाना है। हाँ, आते ही अकाउंट खुल अब जाना है। अकाउंट खुल जाएगा, ये मैंने काम भी migration ढूंढा करवाया। हुआ है आपके लिए। वो काम तो- इसने रखा हुआ था अलमारी के अंदर। बिल्कुल। हाँ। ये तो आपको पता है ये शुरू में ये कहता था मेरा शायद सोने का वीजा लगा है। बिल्कुल, ये हकीकत बात है, साइप्रस का जो पहले 3 माह का आता है सोने का सोने वीजा, का वीजा। सबका लगता है वो, फिर उसके बाद बंदे के कुछ काम के दिन आते हैं। मैं तो लेकिन यही मजे के दिन वो ही जी, दिन सर हैं। सुगेस्ट करूंगा सब भाइयों को कि अगर आप कहीं भी नहीं ना आपका दाल लग रहा तो फिर इधर आ जाए जलील होने के लिए। ये कोई आपको हम बहका नहीं रहे, रियलिटी है, हम सारे इधर रह रहे हैं, हम साइप्रस के अंदर रह रहे हैं। आपका कहीं नहीं बन रहा, वेलकम टू साइप्रस। हाँ। अगर आपको 10% भी चांसेस हैं आगे जा सकते तो खुदारा उधर जाए, आपके लिए बेस्ट रहेगा। ये छोटी सी कंट्री है, हम इसे डेवलप मानते लेकिन ये डेवलपिंग है। हमारी सिटीज जो है इससे ज्यादा डेवलप है। बहुत ज्यादा। मैं लाहौर को जब निकोशिया से कंपेयर करता हूँ मुझे लाहौर बड़ा प्यारा लगता है, निकोशिया का कैपिटल है। कैपिटल है। फिर लीमासोल जी बड़ा था, असी चले गए लीमासोल, वो निकी जी एक सड़क समुंदर के नाल ला। मैं समझ तो कराची मैंने देखा हुआ है, कराची में सिर्फ गंदगी का मसला है, नहीं तो कराची जैसा शहर मेरा ख्याल है लीमासोल भी नहीं है। कराची जितना पूरा मुल्क है। हाँ कराची जितना पूरा मुल्क होगा, उतनी आबादी भी नहीं है कराची की जितनी आबादी आज यूरोप की आबादी है। तो भाईजान वीडियो लंबी हो रही, मैनू माफी दो, मैं डिमोटिवेट नहीं करता, आए रोज आए मैं तो कहता हूँ इंडिया पाकिस्तान नेपाल आके इनकी गवर्नमेंट से बात करे, आगे गए जी ये हिस्सा जो पाफोस वाला है ये दे दे इंडिया को, लिमासोल वाला बांग्लादेश को दे दे, निकोशिया वाला हम पाकिस्तान को दे दे, क्योंकि साथ हमारे मुस्लिम मुल्क है तो नमाज नमूज का हमारा, तो ये हिस्से बांट ले, मेरा क्या जाएगा। फ्यूचर का सोचें, अगर आपने कहीं आगे जाना है मूवी इधर से कर, हाँ अगर नहीं ऑप्शन है 4 पैसे जेब में डाल के लाए। कुछ लड़के आते हैं 6-7 माह में आगे मूव कर जाते हैं। हाँ अभी उनके पास ना अगर कोई स्टूडेंट आ रहा है तो उनके पास इतने पैसे हैं तो वो बैंक स्टेटमेंट रखवाए और अपना वीजा आगे लगवा ले। विजिट भी कामयाब मुश्किल रहता लगता है, है। नहीं लगता। वही ना। चलिए हम समराइज करते हैं, मैं सिर्फ अब क्लैरिफिकेशन देना चाहता था, मुझे कोई मसला नहीं है। ये मुझे कहते हैं उस्ताद जी
मेहरबानी बंदे रोको, मैं किधर रोक ला, मैं इमिग्रेशन से लगा, मैं बंदे रोका जाऊंगा। आज तक के लिए इतना, ये वीडियो जरूर देखिएगा। अगले व्लॉग तक के लिए इजाजत दीजिए। अल्लाह हाफ़िज़। अल्लाह हाफ़िज़।